यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पाठ्यक्रम में हमने सीखा बेतनिया की मरियम यीशु की अच्छी शिष्य, इनके 7 गुणों के बारे में हमने सीखा है। बेतनिया की मरियम के जीवन से हमें जो सीखने को मिला है उस पर आधारित प्रश्न और इस पर हमारे विचार आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। पहला प्रश्न था, पापों से पश्चाताप करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह पापियों का मित्र है। लूका इसका 5वां अध्याय 29 से लेकर 32 तक, उसी तरह लूका 7 और 34 और लूका 15 और 1 से लेकर 2 में हम यह बात में पढ़ते हैं कि यीशु किस प्रकार पापियों का मित्र है। यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी यह कहते हैं कि यीशु पापी लोगों के घर जाता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ में रहता है, लेकिन यीशु उनके इन निंदा को खुशी के साथ में स्वीकार करते हुए यह स्वीकार करता है कि हाँ, मैं पापियों का मित्र हूँ, क्योंकि वह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए ही इस जगत में आया है। तो सबसे पहला कदम यीशु के साथ एक मित्र का संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास हम एक असहाय पापी के रूप में उसके पास जाए और अपने पापों को कबूल करे और वह हमारे पापों से हमें बचाएगा। और बस आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता, एक मित्रता का रिश्ता बनाते हुए बढ़ते जाएंगे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से था कि कौन सी बातें हमें यीशु के साथ ही प्रतिदिन हम सीख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 12 से लेकर 13 वचन तक में यीशु ने हमें एक नई आज्ञा दी थी कि हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम करना चाहिए। और हर बार जब भी वह सिखाता था वह यही कहता था कि हमें प्रेम करना चाहिए। अपने शिष्यों को भी वह बार बार अपने दृष्टांतों के द्वारा यही सिखाता था कि हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम करना चाहिए। वह इसलिए हमें बार बार अपने चेलों को यह सिखाता था वचनों से कि हमें प्रेम करना है, क्योंकि वह एक उत्तम गुरु है और वह यह जानता है कि रिपीटिशन इज द की टू लर्निंग। इसका मतलब है पुनरावृत्ति सीखने की कुंजी है। यानी कि उदाहरण के रूप में अगर आप ऐसे एक कील को ले ले तो कील को ठोकने के लिए एक बार ही हम हथौड़ा नहीं मारते हैं, उसको बार बार हथौड़ा मारने पर ही वो कील जाकर कहीं पे जाकर लगती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने भी यह बार बार बताया है कि हमें एक दूसरों के साथ में प्रेम करना चाहिए। तो जब यीशु के वचन रोज और बार बार प्रतिदिन हम पढ़ते हैं और उस पर हम सीखते हैं तो ही हम उसकी आज्ञाओं को पूरी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न यह था, बेतनिया की मरियम के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो वो खुद बदल नहीं सकती थी। हमारे जीवन में वो क्या समस्या है जो हम यीशु के हाथ में देना चाहेंगे? बेतनिया की मरियम के जीवन में मरियम को कई समस्या थी, जैसे हमने सीखा उसकी बहन मार्था और उसका स्वभाव और घर की जिम्मेदारी, और लाजर भी जब मर जाता है तो इस परिस्थिति को वह बदल नहीं सकती थी। लेकिन जब वह अपने समस्याओं को यीशु के स्वाधीन करती थी तो प्रभु निश्चय ही उसे बदलकर उसके विश्वास में उसको बढ़ाता था। ठीक इसी प्रकार आज हम भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज इस महामारी में हम जब हमारे घर में आर्थिक परेशानी है या हम देखते हैं कि किसी की नौकरी चली गई है और आमदनी का जरिया भी अभी बंद हो गया है और लोग इस रीति से इस समस्या को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, खुद को खत्म कर रहे हैं और अपने परिवार को भी खत्म कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें वचन भी पढ़ना होता है, लेकिन घर के काम और ऑफिस के काम हमारे सामने होते हैं। उसी प्रकार परिवार की चिंता भी होती है। तो हमें
सिर्फ हमारे परेशानियों को, हमारी परिस्थितियों को, ऐसे सिचुएशन में हमारा नियंत्रण उस पर से छूट जाता है। इसीलिए हमें इस परेशानी को, चिंता को यीशु मसीह के हाथ में हमें सौंप देना है, ताकि यीशु मसीह भी निश्चय हमें हमारे विश्वास में बढ़ाएगा और निश्चय ही उसमें से हमें एक नया मिरेकल हमारे जीवन में करेगा। चौथा और अंतिम प्रश्न ये था, मैं कौन सा विशेष कार्य कर सकती हूँ कि जो मेरे आसपास के लोगों पर यह प्रकट हो कि मैं यीशु की शिष्य हूँ। बिली ग्राहम परमेश्वर के एक सच्चे शिष्य थे और उनका एक वाक्य था, यीशु के सच्चे शिष्य का मतलब आसान है, जो यीशु पर विश्वास करता है और उसकी शिक्षाओं का अनुकरण करते हुए अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करता है। हम कोई भी क्षेत्र में कार्यरत क्यों न हो, हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हुए सच्चे शिष्य होने का प्रमाण हम दूसरों को दे सकते हैं। चाहे कोई भी पद पर हम क्यों न हो, चाहे हम अधिकारी हो या साधारण कर्मचारी हो, हम यीशु मसीह की तरह एक सेवक का मन होना चाहिए, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय और 11 वचन में लिखा है। हमें एक सेवक की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि सब लोग यह जान पाए कि हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं। आइए आज का पाठ हम शुरू करने से पहले हम अपने मनों की तैयारी करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे लिए मेथडिस्ट चर्च नांदेड़ से हमारी बहन सोनिया बहार शिंगे, इनसे मैं विनती करूंगी कि वह हमें प्रार्थना में चलाएं। आपण प्रार्थना करूया। हालेलुया, स्तुती स्तुती, धन्यवाद प्रभूजी। देवपा दिवसभर सांभाळून सुंदरशी रात्र आमच्या जीवनात जोडल्या त्याबद्दल तुमचे कोटी कोटी धन्यवाद प्रभूजी। धन्यवाद प्रभूजी, विन डिसॅपलशिप ट्रेनिंगसाठी प्रभूजी। देवपा विशेष करून मागतो प्रभूजी शांती रावते मॅडमसाठी प्रभूजी। देवपा त्यांनी वेळातला वेळ काढून प्रभूजी आम्हाला देवपा चांगले शिष्य होण्यासाठी मदत करत आहे, त्याबद्दल धन्यवाद प्रभूजी। देवपा आम्ही चांगल्या प्रकारे देवपा तुमच्या वचनातून देवपा आत्मसात करून प्रभूजी तुमच्या आणि तुमच्या मार्गात चालण्यासाठी आम्हाला बुद्धी आणि ज्ञान द्या प्रभूजी। प्रत्येक ऐकणारे कान प्रभूजी देवपा आशीर्वादित करा प्रभूजी। देवपा आणि तुमच्या वचनात, तुमच्या प्रार्थनेत आम्हाला वाढवा प्रभूजी। आम्ही चांगले शिष्य होण्यासाठी आम्हाला तुम्ही मदत करा प्रभूजी। जे काही शिकवण देवपा आज देणार आहेत प्रभूजी, देवपा त्याच्याकडे देवपा आम्ही कान देऊन देवपा लक्ष देऊन प्रभूजी तुमची स्तुती, तुमची आराधना, तुमची महिमा करावी असं होऊ द्या प्रभूजी। देवपा आजचे देवपा जे काही पाठ आज देवपा शिकवणार आहेत प्रभूजी, त्यामध्ये तुम्ही आम्हाला मदत करा प्रभूजी। विशेष करून मागतो देवपा मॅडमसाठी प्रभूजी, त्यांना शक्ती आणि सामर्थ्य द्या प्रभूजी। धन्यवाद प्रभूजी प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रभूजी। इथून पुढील वेळ प्रभूजी मी तुमच्या हातात सोपवतो। ही लहानशी विनंती धन्य तारणारे प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते म्हणून तुम्ही ऐका, आमेन। ऑडियो क्रमांक 7, पाठ 4, खंड 1। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 4 का पहला खंड प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे पाठ 4 का शीर्षक है शिष्य की जीवन शैली। इस पाठ का मुख्य पद है यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हम इस पद को ऐसे याद रखेंगे कि यीशु दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, तो हमारी जीवन शैली में यह दिखाई देना चाहिए कि हम यीशु की डालियां हैं। प्रस्तावना: हमारे जीवन के जीने के ढंग या तरीके को जीवन शैली कहते हैं। हमारी जीवन शैली क्या है? इसका अर्थ यही होगा कि हम अपना प्रतिदिन का जीवन कैसे जीते हैं। प्रतिदिन का जीवन जीने में हमारे जो विचार होते हैं और हमारे जो व्यवहार होते हैं, यही हमारी जीवन शैली को दिखाते हैं। इस पाठ के मुख्य भाग में जाने के पहले हम 3 बातों को जान लें। पहली बात, प्रत्येक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। यदि हम यीशु मसीह की सच्ची शिष्य हैं, तो यह हमारी जीवन शैली में दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, हम संसार के द्वारा सदा आकर्षित किए जाते हैं कि संसार की विचारधाराओं को और संसार के मूल्यों को अपनाएं।
संसार का पहनावा, संसार का दिखावा, संसार का रहन सहन हमें आकर्षित करता रहता है कि हम संसार की जीवन शैली अपनाएं। हम संसार के लोगों के समान बोलने और उनके जैसे हाव भाव करने के लिए भी लुभाए जा सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो मसीह की शिष्याएं हैं, हम मसीह को प्रसन्न करने वाली जीवन शैली अपनाएंगे। तीसरी बात, अपनी जीवन शैली को समय समय पर जांच लेना यह एक अच्छा काम है। हम आदत डाल लें कि हम नियमित रीति से समय निकालेंगे कि हम खुद ही अपने आप से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जिनसे हम जान सकेंगे कि हमारी जीवन शैली परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है या नहीं। हमारी जीवन शैली हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली है या नहीं। इस पाठ के अंत में हम आपको एक ऐसे प्रश्नों से तैयार की गई आत्मिक जांच सूची देंगे। इस पाठ के मुख्य भाग में मसीही शिष्य की जीवन शैली को 4 शीर्षकों के अंतर्गत समझाया गया है। ये 4 शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला, शिष्य और उसका उद्धार। दूसरा, शिष्य और उसका प्रभु। तीसरा, शिष्य और अन्य लोग। चौथा, शिष्य और शिष्य बनाना। हम देखेंगे पहला शीर्षक, शिष्य और उसका उद्धार। इसमें हमें 2 निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश इस बारे में है कि हमारे उद्धार के संबंध में हमारे विचार क्या होने चाहिए। दूसरा निर्देश इस बारे में है कि हमारे प्रतिदिन की जीवन शैली में हमारा उद्धार कैसे दिखाई दे। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिलिपियों 2:12 और 13 वचन। हम पहले वचन 13 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इस वचन के अनुसार पहले निर्देश के लिए हमें यह बात मिल रही है कि हमें हमारे उद्धार का संपूर्ण श्रेय परमेश्वर ही को देना है। अब हम वचन 12 का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इस वचन से दूसरे निर्देश के लिए हमें यह बात मिल रही है कि हमें अपने उद्धार को अपने जीवन में जीने के द्वारा पूरा करते जाना है। आइए हम विस्तार से देखेंगे शिष्य और उसका उद्धार, इसके संबंध में पहला निर्देश कि हमारे उद्धार के संबंध में हमारे विचार क्या होने चाहिए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 4:12। लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमें अपने उद्धार के विषय में यही निश्चित और दृढ़ विचार रखना है कि हमारा उद्धार मात्र और मात्र यीशु के द्वारा ही है, क्योंकि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 वचन 8 और 9। लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे।
यह वचन हमें बताता है कि हमारे कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए हम उद्धार पाने के लिए चंगाई, बपतिस्मा, हमारे भले काम या हमारे मानवीय प्रयासों में विश्वास न रखें। हमारे उद्धार के संबंध में हमारा दृढ़ विचार यही होना चाहिए कि हमारा उद्धार हमें परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिला है और मसीह यीशु के द्वारा ही हुआ है। और इसलिए हमें मसीह यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 9:23। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। इस वचन का अर्थ यही है कि हमारी प्रतिदिन की जीवन शैली में मसीह यीशु सचमुच हमारे जीवन का प्रभु होना चाहिए। हमें हमारी प्रतिदिन की इच्छा पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित करनी चाहिए। अब देखेंगे शिष्य और उसके उद्धार के संबंध में दूसरे निर्देश को कि हमारे प्रतिदिन की जीवन शैली में हमारा उद्धार किस प्रकार दिखाई दे। हमारा उद्धार प्रतिदिन हमारे जीने के ढंग में दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन शैली में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग में लाइए। दूसरी बात, पवित्र बनिए। तीसरी बात, मसीह यीशु के जैसा स्वभाव धारण कीजिए। पहली बात, अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग में लाइए। हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 और 16 को पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें समय को बहुमूल्य समझना है। हमें समय को व्यर्थ बातों में नहीं बिताना है। यीशु मसीह के प्रति हमारा जो समर्पण है वह हमारे समय का उपयोग करने के ढंग में दिखाई देना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के प्रति समर्पित हैं तो हमारी जीवन शैली में दिखाई देगा कि हम यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में सर्वप्रथम महत्व देते हैं। हमें सांसारिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके बजाय हम अपने समय का उपयोग परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में लगाएं। दूसरी बात, पवित्र बनिए। परमेश्वर ने हमारे लिए जो आदर्श ठहराया है वह पवित्र बनने का है। पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 15 और 16 में कहा गया है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें अपनी प्रतिदिन की जीवन शैली में अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनने कहा गया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से इतना भर जाना चाहिए कि वह हम में से प्रवाहित होकर दूसरों के जीवन को स्पर्श करें। प्रेरितों 13:52 में लिखा है, चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। इससे यही पता चलता है कि चेले प्रतिदिन के जीवन में उपद्रव और सताव के होते हुए भी प्रभु के आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे, और यह उनके आसपास के लोगों को पता चलता था।
इफिसियों 5:18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका अर्थ यही है कि हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना है और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सारे चाल चलन को नियंत्रित होने देना है। हमें अपने सब व्यवहार में, अपने बोलने में, अपने चाल चलन में और जो कुछ भी हम करते हैं उन सब कामों में पवित्र होना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है ताकि हम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें। हम गलातियों अध्याय 5 वचन 16 से 26 में इसके बारे में पढ़ते हैं। इन वचनों के अनुसार यदि हम पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे तो हमारे जीवन शैली में ये बातें नहीं होंगी, जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कामों से हम दूर रहेंगे। और इसके विपरीत हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवन में दिखाई देगा। इसके कारण हमारी जीवन शैली ऐसी होगी कि उसमें दिखाई देगा कि हम मसीह यीशु के हैं और हमने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब तीसरी बात, मसीह यीशु के जैसा स्वभाव धारण कीजिए। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारी प्रतिदिन की जीवन शैली में हमारा स्वभाव वैसे ही होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। हमें अपने प्रभु को अपने पवित्र विचारों के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। फिलिपियों 4:8 इसमें बताया गया है कि हमें किन किन बातों पर मन लगाना चाहिए, हमारे विचारों को किन किन बातों पर लगे रहना चाहिए। लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यदि हम प्रतिदिन उन बातों पर मन लगाएंगे जो इस वचन में बताई गई श्रेणी में आते हैं, तो हमारी जीवन शैली अवश्य ही अपने प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रकट करने वाली जीवन शैली होगी। अगली बात, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए। भजन संहिता 119 वचन 104 लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। मिथ्या मार्ग से अर्थ है संसार की झूठी शिक्षा और गलत शिक्षा और गलत तरीके और बुरा चाल चलन। हम जब अपने उद्धार को अपने जीवन में जीते हैं तो इन सब गलत और बुरी बातों से बैर रखते हैं, मतलब
उन्हें बिल्कुल भी नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। अगली बात, हमें शुद्ध विवेक के साथ जीना चाहिए। प्रेरितों 24:16 में पौलुस कहता है, मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। इस वचन के अनुसार हमें यह हमेशा निश्चित करना चाहिए कि हमने परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति जानबूझकर कोई भी बुराई नहीं की है। कठिनाइयों के समय भी हमें अपने स्वभाव में धीरज और आनंद बनाए रखना चाहिए। याकूब 1:2 और 3 में कहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमें कठिन समय में भी अपनी शिष्या की जीवन शैली को ही जीना है। हम सुख में हो या दुख में, हर समय हमारी जीवन शैली में दिखाई देना चाहिए कि हम उद्धार पाए हुए हैं और हम यीशु मसीह की शिष्या हैं। शिष्या की जीवन शैली का दूसरा शीर्षक, शिष्या और उसका प्रभु। शिष्या और उसका प्रभु। इसमें हम यह देखेंगे कि शिष्या की जीवन शैली कैसी हो जिसके द्वारा वह अपने प्रभु के साथ प्रतिदिन संबंध बनाए रखेगी। तो इसमें हमें 2 आवश्यक बातें बताई जा रही हैं जो शिष्या की जीवन शैली में होनी चाहिए। पहली आवश्यक बात प्रार्थना, दूसरी आवश्यक बात वचन। तो देखेंगे पहली आवश्यक बात, शिष्या की जीवन शैली में प्रार्थना। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताना अनिवार्य है। इसलिए पहली बात, प्रार्थना की महिला बनिए। प्रतिदिन हृदय की गहराई से की गई प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखिए। याकूब 5:16 में हमें बताया गया है कि हम कैसे प्रार्थना करें। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन हमें बताता है कि जब हम अपने अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब पापों से शुद्ध करता है और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है और फिर हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना कीजिए। हमारे हृदय को निरंतर परमेश्वर के संपर्क में बने रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम घर के कामकाज छोड़कर घुटनों पर प्रार्थना करते बैठे रहें। इसका अर्थ है कि प्रार्थना हमारे हृदय की भाषा बन जानी चाहिए। हमारा हृदय निरंतर परमेश्वर से बात करता रहना चाहिए। जो बात सामने आए, जो बात याद आ जाए, हम प्रभु से उसके विषय में बात करें। प्रभु को अपनी आवश्यकता बताएं, धन्यवाद करें, विनती करें, स्तुति करें, पश्चाताप करें। यदि कोई भूल चूक याद आ जाती है तो हमारी जीवन शैली ऐसी बन जाए कि हमारा हृदय निरंतर परमेश्वर के संपर्क में बना रहता है।
इस प्रकार निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। तीसरी बात, शुद्ध मन के साथ प्रार्थना कीजिए। अवश्य है कि हमारी प्रार्थना निष्कपट हो। मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 7 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हमारी प्रार्थना कैसे निष्कपट हो सकती है। उसमें ऐसी बातें बताई गई है कि हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। हम अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें। गुप्त में जाकर, अपने कमरे के भीतर जाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय अर्थहीन बातें ना दोहराएं। याद रखिए कि अधिक बोलने से प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। चौथी बात, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना कीजिए। हमें सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें सब मनुष्यों के लिए विशेषतः सबके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यही बात पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से 4 में बताई गई है। अब दूसरी आवश्यक बात शिष्य की जीवन शैली में, और वह है वचन, परमेश्वर का वचन। आवश्यक और अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में डूबा हुआ समय बिताते हुए परमेश्वर की संगति में बने रहें। इसलिए पहली बात, परमेश्वर का वचन पढ़िए। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:3। लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जबकि यह बात यहां विशिष्ट रीति से प्रकाशित वाक्य के लिए बताई गई है, परंतु यह प्रतिज्ञा परमेश्वर के संपूर्ण वचन पर लागू होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़िए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवित रहने के लिए भोजन है। लूका 4:4 में यीशु ने भी यही बात दोहराई है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के प्रत्येक वचन से वह जीवित रहेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में कहा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह प्रयत्न कर के लिए मूल ग्रीक भाषा में जो शब्द है उसका अर्थ ऐसे भी होता है कि अध्ययन कर। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमें इस योग्य बनाएगा कि हम दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 2 में बताया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति धन्य समझा जाता है वह कैसा होता है। लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन पर ध्यान करने का अर्थ वचन पर मनन करना होता है, वचन पर सोचना होता है। परमेश्वर में हमारा विश्वास तब बढ़ता जाता है जब हम वचन में समय बिताते हैं, उसे पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं। चौथी बात, परमेश्वर के वचन को रट लीजिए, याद कर लीजिए। भजन संहिता 119 इसके 11 वचन में
परमेश्वर के भक्त ने कहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने के लिए वचन को रट लेना होगा, याद कर लेना होगा। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना हमें पाप से बचाता है। पांचवी बात, अपनी बातों में परमेश्वर के वचन का हवाला दीजिए। मत्ती 4 इसके वचन 1 से 12 में हम यीशु के उत्तरों को पढ़ते हैं जो उसने शैतान को दिए थे जब शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से उत्तर देते हुए कहा है, लिखा है, कहा गया है। यीशु के उदाहरण के अनुसार हमें भी परमेश्वर के वचन का हवाला देना चाहिए, विशेषकर तब जब हम परीक्षा और दुख में होते हैं, ताकि हम दृढ़ता से यह घोषणा करें कि हम वचन की सामर्थ और वचन के अधिकार पर विश्वास करते हैं। छठवीं बात, परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। याकूब 1:22 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें 2 तीमुथियुस 3 वचन 16 और 17 में परमेश्वर के वचन की महानता और महत्व दोनों को बताया गया है। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन ही शिष्या को और अच्छी शिष्या बनने में और अच्छी शिष्या को और भी अधिक अच्छी शिष्या बनने में लाभदायक होता है। जब वह वचन से मिलने वाले उपदेश पर विश्वास करती है और वचन का पालन करती है, अर्थात वचन को अपने जीवन में समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने का काम करने देती है, ऐसी ही शिष्या अपनी शिष्यता की जीवन शैली में सिद्ध बनती जाती है। हम प्रार्थना करें कि जब हम इस पाठ में दी गई शिक्षा पर विचार करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी जीवन शैली के उन क्षेत्रों को दिखाएं जिनमें हमें सुधार करने की और वृद्धि करने की आवश्यकता है। आमीन। तो आज हमने शिष्य के जीवन शैली के बारे में सीखा है। इस पाठ पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से है, वह कौन सी बात है जिनसे यह प्रकट होता है कि हम मसीह को समर्पित जीवन जी रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, हम आज जो जीवन शैली जी रहे हैं उनमें किस प्रकार इसे प्रभु यीशु के शिष्य के योग्य जीवन शैली हम बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वचन पर, आप इस प्रश्न पर जरूर विचार करेंगे, मनन करेंगे और प्रभु आपकी सहायता करे इस वचन को समझने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सिरों को झुकाएं। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के पाठ्यक्रम से जो हमने सीखा है पिता परमेश्वर, कि हमारे एक अच्छे शिष्य की जीवन शैली किस प्रकार से होनी चाहिए। पिता परमेश्वर, हम जो आज जीवन शैली जी रहे हैं पिता परमेश्वर, आज जो हमने सीखा है कि हमें किस प्रकार से हमारी जीवन शैली होना चाहिए, लेकिन वैसी जीवन शैली हम नहीं जी पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हमारी ये जीवन शैली जो हम जी रहे हैं, जो आपके शिष्य बनने के योग्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके दया से, आपके
कृपा से ये हमारे जीवन को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। ये ट्रेनिंग जो कोई भी ले रहा है, जो कोई भी सुन रहा है पिता परमेश्वर, और जो कोई भी जिन तक ये वचन जा रहा है, उनके हर एक जीवन को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। आगे का सब समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहेत तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने इस पाठ्यक्रम पर आधारित आपके प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।